गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवा महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को भाव भरा प्रणाम। आइए हम कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रज्ञा पुराण के इस पावन कथा अमृत को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है आप सभी विद्वजन इस कथा अमृत का पान कर अवश्य ही तृप्ति का अनुभव करेंगे। प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देवर्षि नारद तथा भगवान विष्णु के संवाद से होता है। इस पावन कथा के मूल वक्ता विष्णु जी हैं। श्रोता नारद जी ने यह कथा महाकाल को सुनाई। महाकाल ने ऋषि परशुराम को और उन्होंने दादा गुरु को तथा दादा गुरु ने गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी को सुनाई, जिन्होंने हम सब तक इसे पहुंचाने के लिए प्रकाशित कराया। इस कथा के मुख्य पात्र हैं देव ऋषि नारद, जो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। निर्विकार निरीह परहित चिंतन में संलग्न वे भगवान के भी हैं और भक्त के भी। ध्रुव प्रहलाद आदि को भगवान के पास पहुंचने का रास्ता बताने वाले ऐसे परम उदार देव ऋषि नारद को हम सभी का नमस्कार। देव ऋषि के बारे में कहा जाता है, कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आरति नाशनम। नारद जी ठाकुर रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना देते हैं। वे देवताओं के पास भी पहुंच जाते हैं। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। कथा अति पावन है, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे हम सब। उन्होंने देखा एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छित पड़े हैं। दुखी युवती ने नारद जी से पूछने पर बतलाया, मैं भक्ति हूँ। वो युवती जो पड़ी हुई थी वो भक्ति थी। उन्होंने बताया, ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, मेरे दो पुत्र हैं जो असमय वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित पड़े हैं। इनकी मूर्छा दूर करें तो मेरा दुख दूर होगा। उस युवती जो कि भक्ति थी, उन्होंने नारद जी से प्रार्थना किया कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं और ये असमय मूर्छित हो गए हैं। ये कली काल में ज्ञान और वैराग्य को कोई तरजीह नहीं दे रहा है, कोई उसे महत्व नहीं दे रहा है और लोग उसका अनादर कर रहे हैं। इस कारण ये ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं। कोई उपाय बताइए या कृपा करके कोई यत्न कीजिए ताकि इनकी मूर्छा दूर हो। नारद जी ने भी दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आपका प्रयास उत्तम है, किंतु मात्र वेद पाठ से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श करके कुछ सत्कर्म करिए तो इनकी जो मूर्छा है वो दूर हो जाएगी। नारद जी ने संत समाज के समक्ष अपने इस प्रश्न को रखा, लेकिन कई जगहों से उन्हें निराशा हाथ लगी। अंत में नारद जी बद्री विशाल क्षेत्र में गए, जहाँ परम ज्ञानी, ज्ञानियों के ज्ञानी, महाज्ञानी शौनक आदि महामुनि से नारद जी की भेंट होती है। नारद जी उन्हें अपना सारा वृतांत बतलाते हैं तो वे भगवान शौनक आदि मुनि नारद जी से कहते हैं कि एक ही उपाय है कि हे नारद जी,
अगर आप ज्ञान यज्ञ करते हैं तो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ही लोगों में जब ज्ञान के प्रति रुचि जगेगी, लोग अपनाएंगे, तो इनकी मूर्छा दूर होगी, अर्थात ये पुनर्स्थापित होंगे। और उन्होंने यह भी समझाया कि हे नारद जी, इस कली काल में वेद बहुत कठिन है, उस वेद के अध्ययन से तो लोग पीछे भागेंगे, अतः कुछ ऐसा आप ज्ञान का प्रसार कीजिए जो कि लोगों के लिए बोधगम्य हो, लोग उसको समझ सके। इसके बाद नारद जी सनत कुमारों के साथ गंगा किनारे वृंदावन आ गए, गंगा किनारे आनंद वन में आ गए। वहां पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का कथा दृष्टांतों के माध्यम से धर्म धारणा के विस्तार हेतु शिक्षण का शुभारंभ किया। नारद जी के बारे में कहा जाता है, लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक व्रतीयया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञानचर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठसन्निधौ। ये नारद जी का 4 गुण जो कि भगवान को भी बड़ा प्रिय है। पहला है कि वे लोक कल्याण के लिए कृत संकल्प हैं। दूसरा है कि धर्म में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर सच्चे धर्म की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरी उनकी विशेषता ययावर गति है, अर्थात कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते। उनका एकमात्र कार्य पीड़ित मनुष्यता का भला करना है, उसके दुखों को कारण को और उसके दूर करने के उपायों को भगवान से पूछना है और उसका प्रसार करना है। चौथी विशेषता नारद जी की है कि अव्याहत गति है, अबाध गति है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। आइए एक कथा जो है उसका श्रवण करते हैं। इसी क्रम में एक ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर था। उस मंदिर की मूर्ति ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, बहन तुम कितना कष्ट सहती हो, आते जाते लोग जो है तुम्हें कुचलते हैं, तुम्हारे इस दर्द को देखकर मुझे बड़ा पीड़ा होती है। पगडंडी ने कहा, बहन ऐसी बात नहीं है, मैं भक्त को भगवान से मिलाने का जो कार्य करती हूँ, इससे मुझे बड़ा ही आनंद आता है। इसी प्रकार के हमारे नारद जी हैं, वे भक्त को भगवान से मिलाते हैं। नारद जी ने कईयों का जीवन क्रम बदल दिया है, इसीलिए देव दानव मनुष्य सभी उनकी अभ्यर्थना करते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, सभी उनको सम्मान देते हैं। नारद जी के बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है कि एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा एक देवदूत कोई पोथी लिए जा रहे हैं। उन्होंने देवदूत से पूछा, हे देवदूत, आप ये कैसी पोथी लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो देवदूत ने कहा, मैं ये मृत्युलोक में जा रहा हूँ। इस पोथी में उन लोगों के नाम हैं जो भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते हैं। भगवान को का स्मरण जाप ही उनका मुख्य कृत है। नारद जी ने कहा, जरा यह पोथी हमें भी दिखा दीजिए। देवदूत ने वह पोथी नारद जी को दिखा दी। नारद जी ने देखा कि उनका नाम तो कहीं इसमें है ही नहीं। नारद जी थोड़ा विचलित हुए, बड़ा दुखी हुए। हो सकता है मुझ में ही कोई खोट हो, मुझ में ही कोई ऐब हो,
जिसके कारण भगवान ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि इस पोथी में स्थान दूं। भगवान का चिंतन करते हुए नारद जी आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें दूसरा देवदूत मिला। उस देवदूत से भी नारद ने पूछा कि भाई आपके हाथ में क्या है? तो बोले कि यह पोथी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिनका चिंतन स्वयं श्री हरि भगवान करते हैं। नारद जी ने कहा जरा इसको भी दिखा दीजिए, हम देख लें कैसी पोथी है, किनका नाम है। देवदूत ने जब पोथी नारद जी के हाथ में दिया तो देव ऋषि ने देखा कि उनका नाम सबसे ऊपर है। देव ऋषि के आंख जो है आंसुओं से भर गए, वो गदगद हो गए। कहे कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे हरि, आप कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे अंकिंचन को इतना महत्व दिया आपने, आपको नमस्कार है। नारद जी इसके आगे चलते हैं, कहते हैं, सोचते हैं नारद जी कि अब थोड़ा मृत्यु लोक का भ्रमण बहुत दिन हो गया है, चले थोड़ा सा मृत्यु लोक का भ्रमण कर लें। सुना है कि मृत्यु लोक के वासी जो है, धरती वासी जो है, बड़ा प्रगति कर लिए हैं, एक से एक बढ़कर उपकरण बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए हैं, टेलीविजन बना लिए हैं, मोबाइल फोन बना लिए हैं, तरह तरह के उपकरण बना लिए हैं। लगता है कि अब वहां पर जो है अब स्वर्ग अवतरण के लिए और कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। पृथ्वी पर स्वयं स्वर्ग अवतरित हो गया है, जरा हम भी इसका अवलोकन कर लें। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक भक्त जो है मंदिर में, बड़ा सुंदर मंदिर है, और भक्त बैठे हैं और रामायण का पाठ कर रहे हैं, बड़ा जोर जोर से और बड़ा ही लयबद्ध होकर के पाठ कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आहा, कितना भव्य मंदिर है और कितना इनकी भक्ति है। ये रामायण का पाठ जो है कितने भक्ति पूर्वक मनोयोग से कर रहे हैं। उन्होंने भेष बदल कर पूछा, क्या है बात है भाई, क्या रोज पाठ आप करते हैं इसी तरह से? भक्त ने कहा, हाँ मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन आज जरा जल्दी में हूँ। नारद जी ने पूछा, क्या जल्दी है? बोले आज मुकदमा का डेट है, लड़ने जाना है। बोले नारद जी बोले कि कैसा मुकदमा है भाई? तो बोले कि मेरा भाई ने बेईमानी करके 5 गज मेरा जमीन हथिया लिया है, मैं आज उस पर मुकदमा किया हूँ, उसका आज तारीख है और उसी तारीख पर जा रहा हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आज उसे जो है सजा करा कर ही दम लूंगा। नारद जी बोले कि धन्य है प्रभु, कहाँ तो ये रामायण पढ़ रहे हैं और राम का जो आदर्श है, भरत का आदर्श है, इनका कुछ पता ही नहीं है कि जहाँ राम ने अपने प्रिय भरत के लिए पूरी अयोध्या का राज त्याग दिया और ये जो है 5 गज जमीन के लिए भाई पर मुकदमा करने चले गए। ऐसे रामायण पढ़ने से क्या अर्थ है, उसका क्या फायदा? आगे जब बढ़ते हैं नारद जी तो देख रहे हैं कि एक शव जा रहा है, उसके पीछे पीछे जो है एक स्त्री और एक पुरुष रोता हुआ जा रहे हैं लोग, और 3 लोगों को पुलिस जो है हथकड़ी लगा करके ले जा रही है। नारद जी ने कहा कि शव के पीछे रोते हुए जाने वाला का बात तो समझ में आ रहा है, कोई संगे संबंधी होंगे, लेकिन ये 3 पीछे पीछे हथकड़ी लगाए लोग जो जा रहे हैं, इनका क्या माजरा है? नारद जी ने पुनः वेश बदल कर पूछा तो पता चला कि ये 3 लोग जो हैं सास ससुर और पति हैं। इन्होंने दहेज के लिए इस नवजुवती को जहर दे करके मार डाला है। पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है और ये जो रोते हुए स्त्री पुरुष जा रहे हैं वो इस लड़की के माता पिता हैं। नारद जी ने कहा कि धन्य है कलयुग, धन्य है धरतीवासी, आपकी इस तरह की सोच है तो स्वर्ग कहाँ से आपके यहाँ आएगा। इसके बाद उन्होंने देखा कि धरती पर तरह तरह के अत्याचार लोग कर रहे हैं, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, कहीं लोगों की हत्याएं हो रही है।
कहीं लोग नाना प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, नकली दवाओं से बेमौत लोग मर रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि स्वतंत्र बुद्धि विवेक के बिना आदमी जो है सही मार्ग पर नहीं आ सकता है। आत्मिक प्रगति और भौतिक समृद्धि का चयन, अनुपयोग, दुरुपयोग, ये सब स्वतंत्र बुद्धि के माध्यम से ही हो सकता है। स्वर्ग और नरक जो है करनी का फल है। अतः जैसी हम करनी करेंगे, केवल शास्त्र को पढ़ने मात्र से हमसे कुछ नहीं होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। आज की कथा मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल के लिए आगे की कथा करें। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।